कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसको बनाने से पहले कुछ बातें हैं उसे हम बताने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर में निकालना है हमें तीन चीज। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा है बहुलक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माध्यक और बहुलक होता क्या है। हम पहले बता चुके हैं कि माध्य वह संख्याएं होती है दो बीच में स्थित होती है। माध्य का मतलब ही होता है मध्य, मध्य का मतलब बीच की संख्या। यहां लिखेंगे हम माध्य। माध्य को ज्ञात करने के लिए हम बताए थे फॉर्मूला कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ये फॉर्मूला आता है। माध्यक का फॉर्मूला ये होता है, माध्यक यदि सम है तब, माध्यक यदि सम हो तो, माध्यक अगर सम होता है तब इनका फॉर्मूला आता क्या है, 1/2। इसका फॉर्मूला आता है, जब माध्यक सम रहता है तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये पीछे दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है अगर सम हो तो 1/2 n+2वें प्रयक्षण और उसके बाद प्लस फिर छोटी n+1/2 वें प्रयक्षण। ये फार्मूला आता है जब सम रहे तब। कौन सी संख्या रहे, जब सम रहे तब। अगर विषम रहता है, अगर विषम हो तो, विषम रहे तो कुछ नहीं है, n+1/2 देकर उसको हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं, संख्या प्राप्त कर सकते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमें कुछ न याद रखना है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार आता हो वही संख्या क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। कुछ न याद रखना है, माध्यक निकालने का अगर सम है तो 1/2 n का मतलब जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो संख्या है। आया समझ में, n का मतलब क्या चीज, जो संख्या है वो जो संख्या दिया हुआ संख्या का मान हम n मानकर चलेंगे। फिर n+1/2। अगर डायरेक्ट निकालना है तो हम इसमें कुछ न करेंगे, विषम है तो अलग अलग करके, माध्यक का मतलब पूरा का पूरा बीच सेंटर में होना चाहिए। चलिए हम बनाकर सोल्व करते हैं तो अपने आप दिमाग में घुसता चला जाएगा। फार्मूला को याद रखना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अपने आप दिमाग में घुसता चला जाएगा। सवाल बनता कैसे है, डायरेक्ट बनाने का भी एक नियम है, फार्मूला पे बनाना है तो फार्मूला पर भी बना सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि एक क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। कोई क्रिकेट मैच खेल रहा था, एक खिलाड़ी ने रन बनाया 6, 15, 120, 50, 100। इसमें कहता है माध्यक और माध्य बहुलक, यानी क्या ये तीनों समान है, इन्हें हमें निकालना है तो हम निकालेंगे। पहले तो 10 खिलाड़ी जो बनाया है 10 पारियों में वो हम पहले देख लेते हैं। 6 रन है, 15 रन है, 120 है, 50 है, उसके बाद 100 है, 80 है, 10 है, 15 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 15 है। चलो देखो, कोई भी चीज अगर हमें अभी यहां पर माध्य निकालना है तो इस सभी को हम क्या करेंगे,
जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, और जितना संख्या उससे हम भाग दे देंगे। संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले इसे हम लिख लेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटका, तो सबसे छोट कौन है 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 2 बार है, उसके बाद 15 है 3 बार, हाँ उसके बाद कितना 50, हाँ बस इतना ही है। 120 भी है, नहीं हो गया, आपने ना है कुछ संख्या देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी होना चाहिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन सभी को जोड़ेंगे हम, इन सभी को जोड़ने पर आना चाहिए कितना, तो जोड़ कर देखते हैं। 120 में 80 जोड़ेंगे तो 200, 201 300, तो यहां तक कितना है 300। अब चलो 15 15 30 और 30 20 50 और 50 कितना 100, यहां हो गया कितना 100, इसमें बचा कितना 15, नहीं 15 और 14 कितना 29, और 3 और 1 4, तो 400 कितना हो गया 429, नहीं हो गया। अब भागा देना है कितना से 11 से, तो 11 दूना 11 तिया, 11 तिया 33 नहीं होगा, तो 11 तिया 33 अगर चला गया इसमें से तो 9 पे 9 99 बचेगा, 11 9 में 39, ये क्या आ गया माध्य, ये क्या आ गया। अब हम क्या बताए थे, ये संख्या क्या है विषम, संख्या क्या है विषम। तो जब विषम संख्या रहे तो हम क्या बताए थे अभी माध्यक निकालने के लिए, माध्यक बराबर, माध्यक यदि विषम हो, यदि विषम हो तो हम क्या बताए थे n+1 बटा में 2, n का मान कितना है बोलो 11, कितना 11, अब ये ना जोड़े हैं 11 + 1 बटा में 2, 11 1 12 बटा 2 कितना आ गया 6वें। तो छठा स्थान पे जो होगा माध्यक क्या होगा वही होगा। अब हम गिन कर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या है, तो माध्यक कितना आ जाएगा 15, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे भी समझो टोटल संख्या है कितना इसमें 11 है, 5 इधर से हटा दो, 5 इधर से हटा देंगे तो बीच वाला संख्या नहीं निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 इधर से हम हटा दिए, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 हम इधर से हटा दिए, संख्या आ गया बीच वाला, नहीं आया बात 15, तो कैसे ला लिए 15 देखा तुम। चलो फार्मूला पे बैठाना है तो ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है तो गिनती कर लो और आंसर आ जाएगा। 4.2 है आंसर, है ना इसमें। चलो बहुलक अब हम निकालें, संख्या भी मिटा दिए हैं, यहां पर कितना था रे 6 8 10, उसके बाद 15 15, उसके बाद 20, उसके बाद जो भी आ रहने दो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपरे से हम पता लगा लेंगे। बहुलक में हम क्या बताए थे, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो यहां भी बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 15, आंसर हो गया। अब समझ में, तो इसको हम लिखेंगे माध्य बराबर कितना 39, और माध्यक बराबर कितना 6, और बहुलक बराबर कितना 15। अब समझ में, सॉरी माध्यक भी 15 है, 6 नहीं है, माध्यक भी 15 है, क्योंकि छठा स्थान वाले संख्या होगा, यहां काट कर 6 9 आंसर लिख देना है, छठे स्थान पे जो होगा संख्या वही इसका आंसर होगा। मिटा दू इन्हें, चलो जब सम रहता है तो उनका भी फार्मूला जो बताए थे बिना फार्मूले का भी बनेगा, टेंशन नहीं लो।
चलो दूसरा नंबर में कहता है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 पूर्णांकों में से, 25 पूर्णांकों में से मतलब 25 नंबर में से प्राप्त किए गए अंक है। चलो देखते हैं क्या सब अंक है। दूसरा नंबर हम बना रहे हैं। एगो है 15 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों की संख्या हमें पहले बता दिया है गया है कि 15 है, नहीं समझा बात। तो 19 है, 25 है, 23, 20, 9, 10, 15, 10, 5, 16, 25, 5, 16, 25, 5, 16, 25 के बाद 20, 24, 12, 20, 20, 24, 12, 20, ये संख्या 15 को होगा। 1, 2, नहीं ये तो एक ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हुआ रे। अच्छा हैया है वो है नहीं। तो 15 को संख्या दिया गया है, हमें इसमें निकालना क्या है, बहुलक और माध्यक। इसमें माध्य नहीं निकालना है, बहुलक और माध्यक निकालना है। तो पहले इसे हम लिख ले बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटका, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले छोटका देखेंगे कहां है। हम इसलिए सबसे छोटका पहले लिखेंगे तबे हमारा माध्यक निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला ही होता है, पहले अवरोही क्रम आरोही क्रम में, यानी छोटका से बड़का की तरफ जाएंगे तबे मेरा माध्यक निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले छोटका है 5, नहीं है। उसके बाद 9, फिर याद भी रखना कितना बार आया है, 9 एको बार, एक के बार आया है। उसके बाद 10 2 बार, 12 एक बार, 15 एक बार, 16 एक बार, 19 एक बार, 20 आ गया है 3 बार, कौन 23, हाँ 23 आ गया एक बार, 24 आ गया एक बार, 25 आ गया 2 बार, बस हो गया। 25 2 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इसमें क्या है, संख्या है 15, विषम में संख्या है नहीं, तो हम लिखेंगे माध्यक बराबर माध्यक जब क्या हो, विषम हो। माध्यक जब विषम हो तो फॉर्मूला क्या बताए थे, n+1 बटा में 2। n क्या है, इन्हीं संख्याओं का नंबर कितना है, बोलो 15। अब ये न बताए हैं इसमें कितना संख्या है, 15। तो n का मान समझ में आया हम कहा क्या दे रहे हैं। सो इसमें अगर 10 को रहता तो n का मान 10 लिखते हैं। तो ये 15 है, तो 15 में +1 जोड़ दो बटा में 2, तो 16 बटा कितना 2। कितना नंबर वाला संख्या होगा माध्यक, 8 नंबर वाला। गिनो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संख्या आ गया 19। यही क्या आ गया मेरा माध्यक। बहुलक पूछे तो जो सबसे ज्यादा बार दोहराया है, सबसे ज्यादा बार क्या चीज दोहराया है, 20, तो अब बहुलक बराबर 20, यही आ गया मेरा आंसर। अब वैसे भी देखो 7 इधर से हटा दो और 7 इधर से हटा दो, पिछला संख्या मेरा आ जाएगा क्या चीज, माध्यक। गिनो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से हटा दो 7 और 7 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटा दो, बीच वाला संख्या 19 आया ना माध्यक 19। बस हो गया, एगो ये भी ट्रिक है बनाने का, मिटा दूं, दूसरा नंबर खत्म। बहुलक तो 20 निकालिए दिए हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक। दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा आता है तो बहु आता है, आए बात समझ में। तो बहु का मतलब कन्या, तो उसी का बहुलक नाम रख दिया है। चलो आगे चलो, तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में कहता क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। फिर बहुलक और माध्यक कहता है निकालने के लिए, तो बहुलक और माध्यक निकालते हैं। संख्या दिया गया है, पहले इंक डालने दो। 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में कहता बहुलक और माध्यक निकालने के लिए हमें निकालना क्या है,
बहुलक और माध्यक, हल्ला कोई नहीं करेगा। देखो संख्या दिया गया है हमें 38, उसके बाद है 42, उसके बाद है 45, 42 के बाद है 35, उसके बाद 37, फिर है 45, 45 के बाद 50, 32, 43, 43, 50, 32, 43, 43, उसके बाद 40, 36, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 38 के बाद 43, 38, 47, 43, 38, 47, उसके बाद हो गया खत्म। अब देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में हम सजाएंगे। सबसे छोटका इसमें देखो, सबसे छोट इसमें हमें लगता है कि 32 है। कितना है? 32। 32 के बाद 32 के बाद इसमें आ जाएगा तुमको 35 नंबर। 35 कितना बार? एक ही बार। 35 के बाद 38, 38 के पहले 36 भी है, 36 के बाद 37 नहीं है तो 36 लिखो एक बार। 36 के बाद 37, 37 है एक बार। 38, 38 है 3 बार। 38 के बाद 40 कितना बार? एक बार। 40 के बाद 42 कितना बार? एक बार। 42 के बाद 43 कितना बार? 3 बार। 43 3 बार। उसके बाद 44 नहीं है, 45 है। 45 कितना बार? एक बार। उसके बाद 47 कितना बार? एक बार। उसके बाद 50 कितना बार? उसके बाद खत्म हो गया। अब देखो बहुलक निकालेंगे हम, तो बहुलक बराबर क्या बात है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हो। सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 38 और हो रहा है 43। तो 38 कितना बार? बोलो 3 बार। और 43 कितना बार? तो 3 बार। तो ये दोनों संख्या हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। आए बात समझ में? अब संख्या को एक बार जोड़ू, 1 2 3 गिनू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर संख्या क्या है? विषम। तो माध्यक जब विषम हो तब फॉर्मूला क्या लगता है? माध्यक विषम हो तब, विषम हो तो n प्लस 1 बटा में 2, 15 प्लस 1 बटा 2, 16 बटा 2 का मतलब 8वें परीक्षण। 8वें परीक्षणों का मतलब 8वां नंबर पे कौन है? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माध्यक कितना निकल गया? 40 आंसर। अब देख लो वैसे भी अपना फॉर्मूला से 15 गो संख्या था, इसमें कितना था? 7 को इधर से मिटा दो, 7 को नीचे से मिटा दो। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां मिटा दी। इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, मिटा दिए। पिछला संख्या क्या आ गया? 40। तो माध्यक निकल गया 40। मिटा दू चौथा नंबर। सम वाला है कि नहीं? खाली विषमे वाला माध्यक दिया हुआ है। चौथा नंबर में चलते हैं। क्या था? एक टीम की इतना मैचों में, तो गोले में माध्यक माध्यक बहुलक। अरे तीनों चीज हमें निकालना है। माध्य, माध्यक और बहुलक। मैच में पहले हम लिख लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है। पहले सजा कर लिख लूं। बोलो 0 1 2 कितना बार? एक बार। 3 कितना बार? 3 बार। 4 बार 3 आ गया है। 4 कितना बार? 5 कितना बार? मामला फिट कर दिए। तो पहले माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? योग। तो जोड़ लिया होगा, 5 4 9 4 13 3 16 3 19 3 22 22 3 25 25 और 2 24 24 1 25
25 बटा संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है 10। तो माध्यक कितना निकल जाए? 2.5। जोड़ने में हम गलती कर दिए तो फिर से जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? 5 4 9 4 13 3 तो 16 3 19 3 22। अब 22 और 6 22 6 28 होगा ना। संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर तो 10 से आता है। अरे इतना ही आएगा, कहां घबराता है तुम लोग, हटो। जोड़ फिर गलत हो गया, इस बार सही है। चलो बहुलक निकालते हैं। बहुलक देखो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन कौन हुआ है? 3, तो बहुलक बराबर 3। अब माध्यक निकालते हैं, है ना रे आंसर इतना 2.8 इस बार होबे करेगा। चलो यहां माध्यक वो निकालेंगे। माध्यक में क्या बताए थे? संख्या पहले देखेंगे कितना है। संख्या कितना है? 10। संख्या कितना है? 10 नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट माध्यक निकालेंगे तो देखो 10 को कहां पूरेगा? बोलो 1 2 3 4 5 को इधर से मिटा दिए, अब 5 को इधरों से मिटाओ। 1 2 3 4 5 इधरों से मिटा दिए, इधरों से बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो इस संख्या में हम क्या करते हैं? 4 4 को हटाएंगे। 1 2 3 4 4 इधर से इधर हटा दो, 1 2 3 4 इधर से इधर हटा दो। बोलो 3 3 कितना? 6। 6 बटा कितना? 2। माध्य कितना निकल के आ गया? 3। आवा समझ में? माध्य कितना निकला? 3। समझा कैसे किए? जब सम रहेगा तो 2 को बीच में निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब वैसे फार्मूला पे बनाना चाहता है तो चलो फार्मूला पे बनाते हैं। फार्मूला पर बनाएंगे तो यहां लिखते हैं। क्या हो रहा है तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? इतना सोच क्या रहा है? चलो फार्मूला हम क्या बताए थे? माध्यक बराबर, माध्यक जब सम हो तो 1/2 ने बताए थे, n + 2 परीक्षणों प्लस फिर n/2 प्लस का 1 वे परीक्षणों लिखाए थे। ऐसे लिखा जाता है कुछ भी, हटो, केवल परीक्षणों याद रखना है। रे बउआ 1/2 n का मान कितना है? 10। n का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10/2 ठीक है। अब फिर चलो प्लस यहां कितना है? 10/2 प्लस का 1। कोई दिक्कत? यहां चलो इसको मिटा दूं अब। नहीं ये मिटा देंगे तो काम खराब हो जाएगा। यहां लिखते हैं बराबर में देकर। चलो 1/कितना? 2। यहां कितना? इसको काटो, कितना निकल जाएगा? 5। इसको काटेंगे तो 5। तो यहां है 5 प्लस, अब 5 + 1 है ना यहाँ पर बराबर। चलो 1/2 5 प्लस कितना? 6 होगा। अब देखो तुम 1/2 गुने 6 5 कितना? 11। 11 बटा कितना? 2। 11/2 का मतलब कितना मान निकलेगा? ये 5.5 कितना निकलेगा? 5.5। अब 5.5 का मान अगर हम निकालेंगे यहां पर, 5.5 का मतलब एगो 5 नंबर वाले, कहां से मिस किए? 1 2 3 4 5 एगो 5वां नंबर ले लेना है, एगो 6ठा नंबर। 1 2 3 4 5 6 एगो 6ठा नंबर लेना है और 2 से इसे भाग कर देना। हाँ चलिए ठीक है। अरे यहां जो संख्या आया ना वही संख्या लेना था, यहां इसको तत्काल साइड में रखो। चलो 1/2 का मतलब यह कि हम क्या बताएं? n/2 वे परीक्षण हो और फिर n/2 + 1 वे परीक्षण हो। ये तो 1/2 साइड में है। पहले ब्रैकेट में हम n का मान निकालेंगे, इसका भी n का मान निकालेंगे। इनका n का मान कितना निकला? 5 और इनका n का मान कितना निकला? 6। ये समझा कैसे किए? यहां ध्यान दो, फॉर्मूले पे तुमको सवाल बनाना है। n का मान हमें पहले कितना निकल गया? 5। इसमें n का मान कितना निकला? 6। कहने का मतलब ये मेरा क्या है? n है। ये क्या है? यहां से यहां n है। तो n के स्थान पे 5वां नंबर पहले देखो क्या है? 1 2 3 4 5 5 नंबर पे क्या है?
3, तो यहां लिखो 1/2 3 प्लस, अब चलो अब क्या है 6, छठा नंबर n के स्थान पे चलो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है 3। अब बात समझ में। अब चलो यहां, अब हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/2 और 3 3 6, तो 1/2 गुने कितना 6, निकल के कितना आया 3। यहां जो हम जोड़ दिए थे 6 5 11, ये थोड़ी होगा, ये n का मान है। किसका मान है n का होता है। हम 5वां नंबर पे जो है मेरा मान वो लिखो तो वो हम क्या किए लिख दिए। छठा नंबर पे जो नंबर है वो भी हम लिख दिए, और 2 से क्या किए, यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना चढ़ेगा, 6 है 3 दूना 6, 2 निकल के आंसर आ जाएगा। चलो मिटा दू इन्हें। चौथा नंबर पर हो गया, 5वां नंबर पे चलते हैं। ये नहीं समझा, नहीं समझा, फार्मूला आता, फार्मूले पे बनाना है, जो मान रहेगा वो मान देना है। हम n का मान निकाल रहे थे, लास्ट है की रे। चलो बुआ, इसमें क्या था हाँ या ना में, यानी सत असत में आंसर देना है। सत और पहला में क्या था माध, माध जो हम निकालते हैं माध, वो प्रत्येक परीक्षणों से बड़ा होता है। न माध बड़ा होता है और न माध छोटा होता है, माध रहता हमेशा बीच में, याद रखना। तो ये कहता है क्या बड़ा होता है, तो हम क्या लिखेंगे असत है। दूसरा नंबर में क्या था माध परीक्षणों से प्रत्येक से छोटा होता, प्रत्येक से कैसे भाई साहब छोटा हो जाएगा, ये भी क्या है गलत है। तीसरा का था माध सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों के बीच में स्थित होता है, हाँ तो ये होता है। माध न तो बड़ा न तो छोटा, लेकिन इन दोनों के बीच में रहेगा, तो यही बात ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर में कहता है दो संख्याओं का माध सदैव उनके बीच में स्थित होता है। अब ये बताए थे माध कहां रहता है बीच में। पांचवा नंबर माध दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, बिल्कुल एक ही संख्या हो सकता है। माध जो है ना 4 5 नहीं होता, एक ही संख्या होगा। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर कहता है बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक ही होता है, तो बहुलक तो एक ही ना होगा, तो क्या हो जाएगा चलो माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। माध्यक अगर आंकड़ों में से सदैव एक संख्या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब अभी हम बताएं जब सम रहता है तो अभी ना हम 3 + 3 को जोड़ कर लिखे तो तब ना 2 से भाग दिए, तो कहता है एक ही संख्या होता है कि 2 भी संख्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं बात था, क्या था ये, हाँ ये तो सही था ये, लेकिन असत हो जाएगा। अब क्यों हम बताएं, अभी बनाए ना पिछला सवाल, तो 3 + 3 को न दिए 2 से भागा, इसमें कहता है एक ही संख्या, कोई जरूरी नहीं है एक ही, 2 भी हो सकता है। फिर 7वां और 8वां नंबर पे चलते हैं। आंकड़े 3 4 5 का माध 4 है तो होगा, 3 4 5 का माध क्या कहता है 4 है, तो क्यों नहीं होगा 5 4 9 3, 12/3 से भागा 2, माध निकल के क्या आ गया 4। बस ये क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य है। चैप्टर हो गया खत्म। अगले दिन 4.3 पर बनाएंगे क्वेश्चन। चलो अपना अपना होमवर्क निकालो और बनाओ।